कमेटी कोई भी आए उससे कोई मतलब वो परेशानी वाली बात नहीं है। काम ईमानदारी से होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से एक दूसरे पर छीटाकशी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां भी शर्मा जाएंगे इन लोगों की छीटाकशी सुनकर। कि वो किसी लालच में नहीं, वो कौम को भला के लिए आवे और खिदमत के इरादे से आवे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं CMP न्यूज़। आइए देखते हैं आज क्या है खबरों में ख़ास। मौलाना आज़ाद ने रांची में साल 1916 से 1920 के बीच अपने निवास के दौरान अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की। 15 अगस्त 1917 को मौलाना आज़ाद ने अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की थी। इसका मुख्य कार्यालय मेन रोड पर स्थित अंजुमन प्लाजा में है। 100 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। आखिर कैसे बनेगा मौलाना आज़ाद के सपनों का अंजुमन? आइए हम आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक की क्या है राय। आपका स्वागत है CMP न्यूज़ और टीम मददगार की मुहिम में, जिसका शीर्षक है हमारा अपना अंजुमन, जिसमें हम अंजुमन से रिलेटेड सारा कुछ आपको दिखाएंगे, सारा सच्चाई दिखाएंगे। कैसे हमारा अंजुमन तरक्की कर रहा है, कैसे और तरक्की कराना है, उसे कैसे बेहतर बनाना है, वो सिर्फ आवाम के राय से और आवाम के मदद से ही हो सकता है। इसलिए ये हमारा मुहिम है जो कि सारे तरफ चलेगा। जैसे आज का पहला पार्ट हमारा शुरुआत कर रहे हैं अंजुमन का मुतल्लिक, और ये छीटाकशी जो हो रही है आपस में, इसमें पूरी शहर के अंदर गैर मुस्लिमों के अंदर में बहुत इंतशार फैल रहा है और हम लोगों की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। हम लोग बहुत फेयर इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन के बाद में कि जितना डेवलपमेंट का काम हुआ एडुकेशन के लाइन से हो या हॉस्पिटल के लाइन से हो या बैतुलमाल का जो फंड है उसमें गरीबों का सही से उसमें इमदाद हो और काम उसका होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो यहाँ के जितने लोग हैं, ये हमदर्द टीम जो है उसको जोड़ेंगे हम लोग, और भी सारे लोगों को जोड़ेंगे और हर चौक चौराहे पे लोगों को ये तैयार करेंगे इस काम के लिए कि अगर अंजुमन के हम लोग कोई पदाधिकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग, मगर ये ऐसी कोशिश हम लोग की होनी चाहिए कि हम लोग दबाव बनाएंगे। जो भी मुसलमानों का जो हालात अभी है उसको बेहतर करने के लिए हम लोग उसके ऊपर दबाएँ बनाएंगे कि आप लोग बेहतर से बेहतर काम कीजिए, न तो उसके लिए हम लोग मुहिम पे छड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी जिद कराए। हमें कैसे लोगों को आगे लाना चाहिए? मेरा नाम तनवीर मुजीब हुआ। यहाँ पे जो भी गहमा गहमी चल रही है अंजुमन को लेकर के, जो बहुत बड़ी राजनीति हो रही है यहाँ पे, वो सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे अगर मतलब कौम के डेवलपमेंट चाहते हैं या अंजुमन का डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो अंजुमन का मतलब है कि 11-12 इदारे आते हैं अंजुमन के अंडर में, लेकिन यहाँ बात सिर्फ होती है अंजुमन हॉस्पिटल और कब्रिस्तान। ये दो से आगे किसी के मतलब नज़र नहीं जाती है कि ये मतलब दो के अलावा भी और भी है, मतलब मौलाना आज़ाद कॉलेज है, आज़ाद स्कूल है, अंजुमन प्लाजा एक्सेट्रा काफ़ी हैं। तो ये सब की हालत जो है बहुत ही जर्जर हो चुकी है। 2013 से एक कमेटी जो चल रही है 2021 तक, तो ये दो चीज़ों पर ही फोकस रहा हमेशा से। बाकी सभी चीज़ें जो है वो डिग्रेड करते चली गई, जिसका ध्यान किसी का भी ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। यहाँ बाकी चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, चुटिया में कब्रिस्तान है, इसी तरह से बहुत सारे हैं, तो बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके उनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए सभी को मिलकर। नई कमेटी जो भी आए, एक दो चीज़ पर फोकस करने से मतलब हमारा कौम आगे नहीं बढ़ेगा। या अंजुमन इस्लामिया जो इतनी बड़ी मतलब संस्था है, ये इसका डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हो सकता। हमेशा देखा गया है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, लोग अपने काम को गिनाते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं अपने वोट पाने के लिए। तो आप एक वोटर है, तो आप क्या देख कर के वोट देना चाहेंगे और सब वोटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या देख के वोट दे? 4, 5, 10, 50 आदमी अगर उसका तारीफ़ कर रहा हो वो देख कर, या फिर उसके बारे में आप सर्वे भी करेंगे? क्योंकि ये छोटा इदारा नहीं है, ये हमारा अपना इदारा है। इसको तरक्की करने के लिए हमारे सारे कौम के लोग को एक साथ खड़ा होना होगा। तो आप क्या देख के वोट देंगे? कमेटी कोई भी आए उससे कोई मतलब वो परेशानी वाली बात नहीं है। काम ईमानदारी से होना चाहिए। कोई भी कमेटी आती है, सभी कमिटमेंट करके ही आती है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सभी मतलब कोई भी कमेटी आएगी तो। लेकिन मसला ये है कि काम जो है वो दिखना चाहिए।
तो अभी आपको क्या कम दिख रहा है अंजुमन में, क्या काम हो रहा है और क्या काम होना चाहिए? अंजुमन में काम ये दिख रहा है कि कुछ बहुत तो हॉस्पिटल पहले से तो कुछ बेटर हुआ है, लेकिन बाकी जो सारे जगह जो हैं, जैसे कब्रिस्तान भी ठीक है, लेकिन बाकी जितने जगह अंजुमन प्लाजा है या आप चुटिया कब्रिस्तान है या मौलाना आज़ाद कॉलेज है, हाँ मदरसा इस्लामिया है, ये सब की हालत मतलब इन पर किसी का मतलब तवज्जो नहीं है, ये सारे संस्था पर। तो ये भी अंजुमन का ही काम है, उसको भी देखना, एक दो जगह को देखने से काम नहीं बनेगा। आप 10 में से कितना पॉइंट देना चाहेंगे अंजुमन के कार्य को, जो भी अभी तक हुआ है, ये 2013 से 2021 तक में जो भी काम हुआ उसमें कितना पॉइंट देना चाहेंगे 10 में से? 4 पॉइंट। आखिर 4 पॉइंट क्यों? 6 पॉइंट आपने माइनस किया, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है अंजुमन को आगे बढ़ाने को? क्योंकि एक आम नागरिक भी सोच सकता है अंजुमन के बारे में। आम नागरिक तभी सोच सकता है ना कि जब वहाँ पे आपको उस जगह में, उस प्लेटफॉर्म पे आपको जगह मिलेगा। यहाँ पे अगर आमला और सदर सेक्रेटरी मिलकर ही सारा डिसीजन लेते हैं सारे मुसलमानों के हक़ में, तो उसमें तो आप इंडिविजुअल पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, वहाँ पे पोस्ट में बैठे हुए लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो आप बाहर से आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? अगर कुछ अच्छा करना है तो आप क्यों नहीं जाके मिल सकते सदर से? मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, मिल तो सकते ही हैं लोग, लेकिन बात है कि बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। वहाँ पर तो वन मैन आर्मी टाइप का कहानी हो जाता है, हम वाला हिसाब हो जाता है वहाँ पे। तो इसका सीधा मतलब है हमारे पास मजबूत कौम नहीं है। कौम नहीं है, कौम के लोग जो है बहुत तवज्जो नहीं देते। इलेक्शन आता है तो उस वक्त में बहुत तवज्जो देते हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद में कोई तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे हम हों या आप हों या कोई भी रहें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ के मजबूती के साथ खड़ा होना होगा अंजुमन के लिए। हाँ, सभी लोगों को, अगर मतलब मुस्लिम इदारा है तो सभी लोगों को आना चाहिए इसके लिए सामने। 1-2 आदमी 10 आदमी से काम नहीं बनेगी, उसमें सभी लोगों को आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके पीछे में काम करना होगा कि सदर सेक्रेटरी सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखें किसी भी डिसीजन को, वो सुने लोगों की बातों को। आवाम की चीज़ है ये। देखिए, अभी जो ये इस बार का ही मामला नहीं है, अंजुमन चुनाव जब भी आता है तो एक दूसरे पर छीटाकशी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये अंजुमन का शुरू का ये रहा। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है, चूँकि अंजुमन कोई पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था है। और सामाजिक संस्था का मतलब है कि एक समाज में काम करने वाला जो एक NGO का, जो एक संस्था का काम होता है, जो सामाजिक काम करे। लेकिन आज जिस तरह से एक दूसरे पर छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां भी शर्मा जाएंगे इन लोगों के छीटाकशी सुनकर। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब यहाँ रांची शहर में नज़रबंद किया गया था, तो उन्होंने एक विज़न के तहत, एक सोच के तहत अंजुमन इस्लामिया को कायम किया था, ताकि यहाँ के लोगों में तालीमी बेदारी आए, यहाँ के लोगों में सियासी बेदारी आए, यहाँ के लोग कैसे तरक्की करें, कैसे मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, समाज से जुड़ सके। और उसी के तहत आज अंजुमन के पास बहुत सारे विंग्स है, इदारा है, बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे इनकम का ज़रिया है। ज़रूरत है कि समाज के ऐसे लोग अंजुमन में आए जो वाकई समाज के बारे में सोच सके, सोसाइटी के बारे में सोच सके। आज तक जितनी भी कमेटियां आई, जो जब से हम अंजुमन को देख रहे हैं, वो सिर्फ अंजुमन की ही जो प्रॉपर्टी है उसको ही, उसी पर सिर्फ उनका फोकस है। जबकि अंजुमन को चाहिए कि हम इसको और आगे कैसे ले जाएं और दूसरे क्षेत्र में हम कैसे डेवलप करें, कैसे हम दूसरे क्षेत्र में जाएं, लोगों को बढ़ाएं। अभी तो अंजुमन का चुनाव रुक गया, जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, जो भी कोर्ट का मामला आया है, या शायद जो भी LRDC और वक्फ बोर्ड जो भी इसमें इंटरफेयर, मेरा तो ये शुरू से मानना रहा है कि अंजुमन इस्लामिया को एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो पूरे रांची ज़िला के लोगों को इसका वोटर होना चाहिए, ताकि हर बालिग जो चाहे वो अंजुमन का वोटर बन सकता है। आज देखिए, वोटर बनने के लिए कितना तूफ़ान खड़ा हो जाता है, और हम और आप वोट दे के आ जाते हैं, उसका 3 साल तक हमारी और आपकी कोई औकात ही नहीं होती। फिर हम वैसे के लिए वोटर बनने के लिए हर तरह का लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, गाली गलौज सब कुछ होता है। लेकिन वोट दे दिया, वोट देने के बाद 3 साल मजलिस मुंतजमा का जो मेंबर है उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको कोई पूछता भी नहीं है। कम से कम जो आम चुनाव का जो वोटर कार्ड है वो तो हम कहीं इस्तेमाल भी करते हैं। अंजुमन के चुनाव का क्या इस्तेमाल है वोट का? कुछ नहीं है। तो आप अगर किसी तरह का भी परेशानी आता है अंजुमन को, तो 3 साल के बाद क्यों जागते हैं आप लोग? नहीं, 3 साल
ये तो बोल रहे हैं कि ये हमारे जो मजलिस मुंतजमा होते हैं, जैसे पिछला जो चुनाव हुआ उसमें करीब क्या 600 या 700 कुछ वोटर थे, तो वो एक बार वोट दे के 12-14 जो 16 लोग होते हैं, सदर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और आमला के लोगों को जिता दिया, बाकी वो सारा काम कर रहे हैं। ये हमारी भी कमज़ोरी है, और ख़ास के हम लोगों की वो उन लोगों की कमज़ोरी है जो मजलिस मुंतजमा के मेंबर हैं, जो इन्होंने वोट देकर उन लोगों को जिताकर या हराकर हटाया। हम लोगों के का ये है गलती है कि हम लोग उनसे सवाल नहीं पूछते, हम लोग उनके पास नहीं जाते कि भाई क्या काम हुआ, क्या डब। जब चुनाव का समय आता है वही बात है कि बरसाती मेढक की तरह, जहाँ बरसात का मौसम आया तो हर गली मोहल्ले में टर 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 हम लोग करते फिरते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। हमको अपना एक सामाजिक संस्था जो मौलाना आज़ाद ने कायम किया है, जो रांची का एक सबसे बड़ा मुस्लिम इदारा है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। और मेरा तो अभी एक सजेशन है आपके माध्यम से कि अभी चुनाव रुका हुआ है, जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, सदर के, सेक्रेटरी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम अभी आया, शायद फिर से नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा, वो तो खैर बाद की बात है। इसी बीच मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो अंजुमन से इंटरेस्टेड हैं, जो अंजुमन का भला चाहते हैं, उनकी कामयाबी चाहते हैं कि समाज में वो सारे लोग एक प्लेटफार्म पर बैठ के और अभी से बायलॉज में तरमीम करें, बदलाव करें, और बदलाव करके कम से कम एक बात को तो ज़रूर उसमें लाएं कि रांची शहर के रांची जिला के जितने लोग भी वो सारे इसके वोटर होंगे। ऐसे काम होगा। देखा जाता है कि ग्रामीण देही क्षेत्र से लोगों को ज़्यादा जोड़ा नहीं जाता, वो लोग सारे लोग वोटर्स होते हैं, लेकिन देखा जाता है आमला में भी बहुत कम लोग आते हैं, या फिर सदर सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी उसमें नज़र नहीं आते। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इसके बड़ा यही है ना कि हमने अंजुमन को सिर्फ शहर तक महदूद कर दिया है। हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, एक अंजुमन प्लाजा मार्केट, उसके आगे हम सोचते ही नहीं हैं। अंजुमन का जो मौलाना आज़ाद के टाइम का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, जो कायम किया हुआ, सिर्फ हम उस पर फोकस करते हैं। वो तो हमको फोकस करना ही है, उसको तो हमको हिफाजत करके सहेज के रखना है। लेकिन चूँकि अब दुनिया तरक्की कर रही है, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ें, हम अपने वसाइल को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे लोगों को जोड़ें, कहाँ तक दूर तक जाएं, और हम कैसे नई नई चीज़ों को अंजुमन से जोड़ें। अब हम फिर से वही सिर्फ पुराने रह जाएं, कब्रिस्तान में कैसे होगा, चांद कब निकल रहा है, चांद का ईद की नमाज़ कब होगी, बकरीद की नमाज़ कब होगी, ऐसे अंजुमन नहीं चलेगा। आज वो दौर नहीं है, आज दौर है तरक्की का, आज दौर है एजुकेशन का, आज चाहिए लोगों को मेडिकल फैसिलिटी, आज गरीबों को चाहिए कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ें, उनके लिए एक एजुकेशनल अच्छा से अच्छा एजुकेशनल हब हो, अच्छे अच्छे टीचर हो, हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर आए। अगर हमारे पास इनकम रिसोर्सेस है, पैसे आने का ज़रिया है, तो हम डॉक्टर्स को दे सकते हैं। हम मरीज़ से जो है ठीक है कि जो मेरा फीस है अंजुमन का चैरिटी हॉस्पिटल, हम वही लेंगे, और डॉक्टर्स को जो हम अच्छे डॉक्टर लाएंगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के पैकेज में, उसको अंजुमन अपनी कमेटी से पैसा देगा, जो और दूसरे ज़रिए से हम पैसा लाते हैं, जो दूसरे जैसे मार्केट कम्प्लेक्स से उठता है, जो दुकान से उठता है, जो बहुत सारा मकान है, जो कहीं और भी इनकम का जो ज़रिया है, हम उस पैसे से डॉक्टर को, तभी हमारा हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन पाएगा और लोग आएंगे। एक मुस्लिम हॉस्पिटल बन के नहीं, एक यूनिवर्सल हॉस्पिटल का रूप ले कि सारे लोग वहाँ आए और सारे लोगों का इलाज हो, सारे लोगों का वेलकम हो। इस तरह का काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं। अंजुमन जो है ना, कौम का बहुत बड़ा अदारा है। कौम का सरपरस्त ऐसा होना चाहिए कि अंजुमन हॉस्पिटल डेवलप करे। अंजुमन हॉस्पिटल जो आमदनी है अंजुमन हॉस्पिटल में लग जाता है, और जो वहाँ कौम से फंड, इधर उधर से हर जगह से जो फंड आता है उस हॉस्पिटल में लगा करके और हॉस्पिटल को डेवलप किया जाए कि बड़ा से बड़ा इलाज हो सके। आप क्या कहना चाहें वोटर्स से, जो वोट देते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रत्याशी को वोट दें जो कि समाज के लिए काम करे, अपने कौम के लिए काम करे? अंजुमन का सरपरस्त ऐसे होने चाहिए कि वो किसी लालच में नहीं, वो कौम को भला के लिए आवे और ख़िदमत के इरादे से आए, और जितनी प्रॉपर्टी है अंजुमन का वो डेवलप हो। हर 6 महीना में एक बैठक हो, सारे मेंबरों को बुला ले और सारे ओहदेदार बैठ करके कि अंजुमन का आमद रफ्त का खर्च का हिसाब हो,
और क्या डेवलप हुआ है, क्या कमी है, क्या बेसी है, वो उसका मशवरा करके इसको अंजुमन को आगे बढ़ाएं। और मौलाना आज़ाद कॉलेज जो झज्जर गिर रहा है और जो इस्तिंजा खाना, पेशाब खाना वो भी एकदम डैमेज है, उसको सुधारा जाए और वहाँ मार्केट बनाया जाए। यहाँ तक कि मौलाना आज़ाद कॉलेज यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, है ना। और मौलाना आज़ाद कॉलेज का बड़ा बोर्ड वहाँ लग करके मौलाना आज़ाद कॉलेज का जो सपना था वो पूरा करना है। इस तरह से सारे लोगों का राय मशवरा था हमारे अंजुमन को और आगे बढ़ाने के लिए, और सारे लोगों ने एक सुर में बोला कि हमारा इदारा आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से CMP न्यूज़ और टीम मददगार का मुहिम चलता रहेगा। हम बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने आएंगे और इसी तरह से अंजुमन से जितने भी बातें होंगी आपसे हम लोग करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल बटन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।